छात्रों की क्रांति हो गई, सरकार गिर गई, सरकार की चीफ वो मुखिया भाग गई देश से, नई सरकार बन गई, क्या बांग्लादेश में सब ठीक हो गया? मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है। आज सीए हो रहा है, एनआरसी होगा, मुसलमान निकाला। क्या सीए एनआरसी से इस देश के मुसलमानों का कोई लेना देना था? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा। एक रक्षा विशेषज्ञ हैं जीडी बख्शी, अक्सर आपने टीवी पे उनको देखा होगा। उन्होंने एक किताब लिखी है, भारतीय सामरिक संस्कृति और महाभारत कौटिल्य युद्ध के तरीके। इस किताब के विमोचन के लिए जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब पहुंचते हैं तो वहां वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि पूरी दुनिया उस पर चर्चा करने लगती है। डोभाल के मुंह से निकली हुई बात कितनी अहम थी, वो रूस यूक्रेन का नाम लेकर क्या संदेश देना चाह रहे थे। इजराइल का नाम नहीं लेते हैं वो, लेकिन रूस और यूक्रेन का नाम लेकर जो बात कहते हैं, और देश में बैठे तमाम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पीएम मोदी ने सम्मान दिया था कुछ टाइम पहले, वैसे ही तमाम और कंटेंट क्रिएटर्स को क्या सलाह डोभाल देते हैं, ये बात और उनकी बातों का मतलब क्या है, 3 मिनट के वीडियो में वो क्या क्या कह जाते हैं, इस पूरी बात को विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ प्रकाश सर मौजूद हैं। वो इस बात को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि आखिर अजीत डोभाल क्या देशवासियों को संदेश देना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा जितनी, अगर आपके पास टाइम हो और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हों जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक थिंग। आप उसका जवाब दें, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में भी कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाए। तो जो डोभाल ये कह रहे हैं, सारे मतलब सब लोगों को ही ये बात कह रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं तो, कि जो भी झूठ चल रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया एक तरह से आपका हथियार है तो आपके लिए दिक्कत भी है। जो हम लोग पढ़ते थे मतलब बचपन में कि विज्ञान अभिशाप है तो वरदान भी है। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? ये पूरी कहानी समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ झूठ होता है। वो झूठ सोशल मीडिया पर ज़्यादा होता है। दूसरा, अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। युद्ध हमेशा ज़मीन पर सेनाओं के बीच या आसमान में एयरफोर्स के बीच या समुद्र में नेवी के बीच नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध अब इंटरनेट पर भी लड़ा जाता है। आप यहाँ से बैठे बैठे किसी दुनिया की दूसरी इकॉनमी में तबाही ला सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे किसी देश में अनरेस्ट फैला सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे किसी देश की इकॉनमी धारसाई हो जाएगी। एक पूरा का पूरा देश इंटरनेट के जरिए कहीं से बैठकर चौपट किया जा सकता है। अच्छा, आर्थिक गतिविधि रोकी जा सकती है। मॉडर्न वॉरफेयर कहते हैं इसको। वो जो पौराणिक मतलब पारंपरिक जो युद्ध के तरीके थे, अब वो दुनिया नहीं है। इसको मॉडर्न वॉरफेयर कहते हैं। इसमें सब कुछ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इसमें साइबर वॉरफेयर है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। जो डोभाल कह रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को संभालने की बात कर रहे हैं। पिछले 2-4-5 साल में भारत जिससे सबसे ज़्यादा जूझा है वो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। 2-4 एग्जाम्पल मुझे लगता है बता देना चाहिए। जैसे कि आप किसान आंदोलन देख रहे थे, सामने आपके कौन है? किसान है। मैसेजिंग क्या है? अन्नदाता हैं, अन्न खिलाते हैं, किसानों से ही देश चलता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसकी आड़ में झूठ फैलाया गया, जानबूझकर अव्यवस्था फैलाई गई, जानबूझकर दिल्ली की देश की राजधानी को एक तरह से बंधक बनाने की कोशिश हुई और बार बार ये नैरेटिव प्ले करने की कोशिश की गई कि देश का किसान बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा। क्या बात है कि कोई झूठ जब आप बार बार बोलते हैं और जोर से बोलते हैं और सामने से काउंटर नहीं आ रहा है तो वो झूठ सच हो जाता है। सामने से काउंटर कई बार अलग अलग कारणों से नहीं आता है। जैसे सामने किसान दिखाई दे रहे हैं, कौन है? आप ही के लोग हैं। वो क्या क्लेम कर रहे हैं? हम अन्नदाता हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो कानून आपने बनाया है ये बेकार है। और वो कह रहे हैं कि देश के किसान नाराज हैं। समूह 10,000 की बैठी है, क्लेम वो करोड़ों का कर रहे हैं।
2 राज्यों के आए हुए लोग बैठे हुए हैं, बावजूद इसके, चूंकि सामने चेहरा किसका है, किसान का है, तो लोग जब उस पर जवाब देने में चूकते हैं वो बात सच हो जाती है। और एक और हिस्सा आपको याद होगा, सीए एनआरसी, मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है। आज सीए हो रहा है, एनआरसी होगा, मुसलमान निकाला। क्या सीए एनआरसी से इस देश के मुसलमानों का कोई लेना देना था? सीए नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून था। एनआरसी पर बात वो लोग करने लगे जो एनआरसी आई ही नहीं है, जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन, और सामने आम लोग खड़े कर दिए जाते हैं। जैसे बांग्लादेश में क्या कहा गया, छात्र परेशान है, छात्र बहुत परेशान है, बांग्लादेश में कुछ भी अच्छा नहीं है, छात्रों की क्रांति हो गई, सरकार गिर गई, सरकार की चीफ वो मुखिया भाग गई देश से, नई सरकार बन गई, क्या बांग्लादेश में सब ठीक हो गया? अच्छा, एक बात और जरा रोकते हैं आपको इस बात पे। आपने जब बांग्लादेश का नाम लिया तो मुझे याद आया कि शेख हसीना कल ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी, और इस बात पे ट्रेंड कर रही थी कि उनका जो लोकेशन है कुछ पत्रकारों ने वायरल कर दिया। डोभाल जब ये बात कहते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और कहते हैं वो, कि जो चीज़ें चलानी है, जो चीज़ें नहीं चलानी है, उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो यही बात कहना चाह रहे हैं, वो तय करना होगा। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये बात तय नहीं हो पा रही है। अब आप देखिए, शेख हसीना का जो लोकेशन बताया लोगों ने कि वो गाज़ियाबाद में ठहरी हैं, या फिर कोई कह रहा था कि इधर लुटियंस दिल्ली में ठहरी हैं, जहाँ भी ठहरी हैं, लोकेशन रिवील जब किया तो ट्विटर पे कुछ लोगों ने ये बाकायदा लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि एक बात आपने और कही थी मुझे कि जो कई पत्रकार अभी ट्वीट कर रहे थे, अमेरिका और कनाडा वाले मसले पे उछल रहे थे, विकास यादव वाली बात पे, तो अपने ही देश पे ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? वही मैं कह रहा हूँ कि आपको, जैसे हर नागरिक की जिम्मेदारी, हम लोग बड़ा ये करते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी ये है, सरकार को ये करना चाहिए, नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है। नागरिक स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी नागरिकों के ऊपर होती है। लेकिन सोशल मीडिया आपको जिम्मेदार बनाने के बजाय, सोशल मीडिया पर कई बार आपको लगेगा कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हम उस कथित झूठ का हिस्सा हो रहे हैं जानबूझकर। क्यों? कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, कुछ शेयर मिल जाएगा, कुछ व्यू मिल जाएगा। आप इसीलिए ऐसी चीज़ों के साथ चले जाते हैं जो इंटरटेनिंग है। मतलब जो सोशल मीडिया पर अधिकतर लोग अगर झूठ लिख रहे हैं तो आप भी उसी झूठ के साथ बह चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसी झूठ पर व्यू मिल रहा है, और इसीलिए लोग नरेट नहीं करते हैं, सच नहीं बोलते हैं। और एक और बात जो डोभाल कह रहे हैं, डोभाल के कहने का मतलब ये भी है कि जब कोई झूठ ऐसे प्ले किया जाता है, मसलन राहुल गांधी ने देश में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, या तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा। खुला झूठ है, ये खुला झूठ है। लेकिन बावजूद इसके हमारे आपके जैसे लोग राहुल गांधी का बयान शेयर कर रहे हैं कि अरे अब ऐसा हो जाएगा, वो बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक आखिरी सवाल ये मुझे लगता है कि ये दर्शकों को भी जानना होगा कि अभी जो लॉरेंस बिश्नोई का मसला चल रहा था, लॉरेंस बिश्नोई को कई न्यूज़ चैनल ने बाकायदा ये लिख दिया कि क्या वो रॉ का एजेंट है, इस पे पूरी की पूरी स्टोरी हो गई, और वो कई बड़े चैनल थे। इसके अलावा कनाडा ने नाम लिया खुले तौर पे लॉरेंस बिश्नोई का। तो जो डोभाल कर रहे थे, डोभाल चूंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन क्या इशारों में कुछ ऐसा मतलब था कि वो कह रहे थे कनाडा को कि ऐसी बातें दोबारा मत करना? दुनिया में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके काम करने का क्या तरीका है, वो कैसे काम करते हैं, क्या किसी से ये छुपा हुआ है? उसमें हर तरह के एलिमेंट्स की मदद ली जाती है, हर तरह के लोग शामिल होते हैं, ड्रग माफिया से लेके हथियार माफिया से लेके सब लोग शामिल होते हैं, CIA से लेके MI6 हो, KGB हो, ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतने समझदार लोग बैठे हैं, और इतने समझदार, समस्या यह है कि न ये दुनिया को देखते, न ये दुनिया को समझते, ये केवल स्क्रीन चमकाने के लिए कि हमको कुछ नंबर मिल जाए। कनाडा ने क्या कहा? कनाडा ने हमारे यहाँ का एक अपराधी है उसका नाम ले लिया। उसने नाम इसीलिए ले लिया क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो गैंग है, कथित गैंग, ये वहां पर बैठे कुछ खालिस्तानी सपोर्टर जो हैं उनके लिए खतरा है, ये इसीलिए उसके खिलाफ है। हमारा इससे क्या लेना देना है? कनाडा कुछ कहता है, इस पर जरूरी थोड़ी है कि हर बात का जवाब भारत दे। पाकिस्तान भी बहुत कुछ कहता रहता है भारत को, भारत हर बात पे जवाब थोड़ी देगा। लेकिन सवाल वही तो कह रहे हैं ना कि हर चीज के साथ जिम्मेदारी आती है। आपको क्या ये सेंस है कि देश की भी जिम्मेदारी जैसे है, या आप सरकारों की जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप पर कितने जिम्मेदार हैं? वो देश के राष्ट्रभक्तों से कह रहे हैं डोभाल
कि आपको हर तरह के झूठ को करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो ना, आप लोकसभा चुनाव जब देखो, उसमें सीधा कहा गया कि देश में सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, देश में उद्योगपतियों को पैसा दिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है। मतलब क्या? लोगों को पता है कि इस देश की 70% आबादी गांव में रहती है। लोगों को पता है कि बहुत बड़ा तबका है जो आज भी अभावों में जी रहा है। उस तबके के मन में यह भर देना कि तुम अपना काम धंधा छोड़ के, पढ़ाई लिखाई, जीवन में कुछ पाने की अभिलाषा छोड़ के इस बात में लग जाओ कि तुम्हारे हिस्से का कोई और ले रहा है। मतलब ये कि डोभाल ने जो बातें कही है, हाथों में संविधान लेकर घूमने वाले लोगों को उस संविधान के पन्ने को खोलकर पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि अगर संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिए हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे सवाल उठे और फिर से एनएसए को ये कहने आना पड़े कि आप अपनी जिम्मेदारी समझिए।